आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी ने सुना होगा कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आइए जानते हैं ऐसे ही एक मंदिर की रहस्य, मार्कंडेय महादेव मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए बनारस से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में आते हैं। वाराणसी के चौबीपुर में स्थित वही गांव है जिसे काशी राय दास जी ने दूसरी काशी के रूप में बसाया था। वर्तमान समय में यह गांव कैथी के नाम से जाना जाता है। कैथी नाम से प्रचलित है यह मार्कंडेय महादेव का मंदिर। भारतीय जनमानस को आज भी धार्मिक स्थानों पर ही शांति व सिद्धि प्राप्त होती है। समय समय पर पृथ्वी पर ऐसे भी तपस्वी हुए हैं जो भाग्य के लेखनी को पलट दिए हैं। गंगा गोमती के तट पर बना यह मार्कंडेय महादेव तीर्थ स्थान इसकी अनुपम मिसाल है। यह अपार जन आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही रोचक है। मार्कंडेय महादेव मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मरिदंती दोनों पुत्र विहीन थे। मृकंड ऋषि के घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनको आयु दोष था। बालक को शिक्षा लेने मृकंड ऋषि आश्रम भेज दिया। समय बीतने के साथ साथ ऋषि को उनके अल्पायु की चिंता सताने लगी। दोनों पति पत्नी दुखी रहने लगे। मार्कंडेय जी को अपने माता पिता का दुख नहीं देखा गया। तब बालक मार्कंडेय कारण जानने के लिए हठ करने लगे और उनके बाल हठ के कारण ऋषि विवश होकर सारी बात बताया। तब मार्कंडेय जी समझ गए कि जब ब्रह्मा के लेखनी को टालकर भोले शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ, तो इस संकट के घड़ी में भी मैं भगवान शंकर की शरण लेनी चाहिए। इसके बाद मार्कंडेय गंगा गोमती के तट पर बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। भगवान शंकर के तपस्या और पूजा करते 12 साल व्यतीत हो गए। तब एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडेय को लेने अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर की तपस्या में लीन बालक को देखकर दूत का हिम्मत छूट गया। वह जाकर यमराज को सारी बात बताया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लेने के लिए भैंसे पर बैठकर आया। माना जाता है जब यमराज मार्कंडेय जी को लेने आया तब वो शंकर जी के तपस्या में लीन थे। उनका तपस्या तोड़ने के लिए यमराज उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब मार्कंडेय जी घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर जा गिरा। शिवलिंग गिरते ही जमीन से आसमां तक शिवलिंग ही दिखने लगा। यमराज का प्रहार देख भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने स्वयं प्रकट हो गए और मार्कंडेय जी को यमराज से बचाया और यमराज को सचेत किया कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारे परम भक्त मार्कंडेय का तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकती। इस बालक की आयु काल की गणना मेरे दिनों से ही होगी। उसी समय से यह मार्कंडेय महादेव मंदिर प्रचलित हो गया और इस स्थान पर अनेक तीर्थ स्थल दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। वर्ष भर यहाँ दर्शनार्थियों अपनी इच्छा कामना आयु दोष पुत्र प्राप्ति के लिए इस स्थान पर उपस्थित रहते हैं।